बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ टू स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि एक ऐसा स्क्वायर बनाएं जिसका एरिया जो है वो दो स्क्वायर्स के एरिया के सम के इक्वल हो, और वो जो दोनों स्क्वायर्स हैं उनका जो उनमें से जो एक स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर, दूसरी की भी, तीसरी की भी और चौथी की भी, यानी कि चारों साइड्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर हो, और जो दूसरा स्क्वायर है उसकी हर साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो। आपको पता है कि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ड्रा करना शुरू करते हैं इसको। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देखना है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों स्क्वायर्स ड्रा करेंगे। अब स्क्वायर जो है वो हमने किस तरह से ड्रा करने हैं। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर वाला जो स्क्वायर है उसको ड्रा करते हैं। उसको ड्रा करने के लिए 4 सेंटीमीटर जो है उसकी साइड हमने ड्रा करनी है। तो यहाँ पे रख के हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह। 4 सेंटीमीटर लेंथ लेके 0 से स्टार्ट करना है आपने, और 4 सेंटीमीटर लंबा, और ये हमने ड्रा कर लिया लाइन ए बी। यहाँ पे लिखते हैं ए, और ये इसका एंड पॉइंट है बी, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है मेंशन कर दिया। अब जो दूसरा काम है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमने जो पॉइंट ए है और बी है इन दोनों पे 90-90 का एंगल बनाना है। क्योंकि आपको पता है जो स्क्वायर होता है इसके हर एंड पॉइंट पे 90 का एंगल होता है। तो 90 का एंगल के लिए आपने जिस साइड पे लाइन है उस साइड से आर्क लगाना शुरू करें। ये देखें, ये हमने आर्क ड्रा कर ली, और फिर इस पॉइंट से ये पहली आर्क, और यहाँ पे इस आर्क के ऊपर रखकर ये दूसरी आर्क जो है ये ड्रा कर ली हमने। ये देखें इस तरह। अब हमने क्या किया, ये जो आर्क लगाई है इसके ऊपर इस तरह से ये वाली आर्क लगा ली। यही काम स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ए पे रख के भी करना है। तो देखिए, इसको मैंने साइड को इस तरह से इसलिए कर लिया ताकि इजीली जो है मैं आर्क ड्रा कर सकूं। ये आर्क ड्रा कर ली इस पॉइंट पे रख के, ये पहली आर्क, और इस आर्क के ऊपर रखकर अब हम ये दूसरी आर्क लगाएंगे। ये बड़ी करके लगा ली और यहाँ पे रख के इस तरह से। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है ये देखिएगा। अब हम लगाएंगे लाइन पॉइंट बी में, बी पे रख के इस पॉइंट में से लाइन आपने पास करनी है बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह ये। और इसी तरह से जो पॉइंट ए है इस पे भी अपना स्केल रखें, और ये जो आर्क्स हैं इनमें से लाइन पास करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन। ये देखें इस तरह। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोल लें। हमें पता है ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो आपको स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ये देख के ये इस तरह खोल लिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख के भी आर्क लगा ली, और पॉइंट ए पे रख के भी इस तरह से आर्क हमने लगा लिया। अब हम इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देंगे, तो यह स्क्वायर बन गया इस तरह। ये देखें ये स्क्वायर बन गया, और ये जो साइड है ना इसको आपने एक्सटेंड कर लेना। अब स्टूडेंट्स, ये 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर बन गया। इसका नाम अभी हमने पूरा नहीं लिखा। इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी, इसको सी लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं डी। अब हमने क्या करना है, ये जो ए डी वाली साइड है इसको भी बढ़ा लें इस तरह से बढ़ा लिया हमने। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, साथ में एक स्क्वायर बनाना है हमने जिसकी हर साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी। तो हम अपने स्केल को 3 सेंटीमीटर जितना खोल लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर खोल लिया। स्केल जो है इस तरह से रख के अपनी कंपास जो है, सॉरी, इसको 3 सेंटीमीटर खोल लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो पॉइंट डी पे रख के आपने इस साइड पे भी आर्क लगा लेनी है और इस साइड पे भी आर्क लगा लेनी है इस तरह। ये देखिए दोनों साइड पे आर्क लगा ली। अब ये आर्क जो है ये लगी है। अब आपने एक और काम करना है कि यहाँ ये जो आर्क आई है ना लाइन के ऊपर, यहाँ पे रख के इधर आर्क लगाएं, और ये जो पॉइंट मिला है इस पे रख के इस आर्क के ऊपर आर्क लगाएं। तो इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया है ये वो पॉइंट है, इसको दोनों तरफ मिला लें। ये नीचे वाली आर्क से भी मिलाना है आपने इसको, और इस साइड पे भी मिलाना है, और लाइन को थोड़ा और लंबा कर लें। ये देखिएगा इस तरह, इसको बढ़ा लें ऐसे।
इधर भी एरो लगा लें और यहाँ पे भी एरो लगा लें। जी तो स्टूडेंट्स हमारा जो साथ में दूसरा स्क्वायर है जिसकी हर साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये भी हमने ड्रा कर लिया। इसका नाम है ABCD, तो इसका नाम हम रख लेते हैं DEF और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं G। जी तो स्टूडेंट्स हमने दो स्क्वायर जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं। अब हमने काम क्या करना है, ये जो पॉइंट E और C है इसको मिला लेना है इस तरह, ये देखें इस तरह से इसको मिला लें। अब पॉइंट E के ऊपर भी 90 का एंगल बनाना है और पॉइंट C के ऊपर भी 90 का एंगल बनाना है। ये काम हम कर रहे हैं उसके लिए यानी जो हमने स्क्वायर बनाना है ना, जो हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है जिसका ये एरिया इन दोनों स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो, उसके लिए तो हमने यहाँ पे रख के इस साइड को आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ये पहली आर्क और इसके ऊपर रख कर ये वाली आर्क लगा दें इस तरह, और फिर यहाँ पे रख के ये आर्क, यहाँ पे रख के ये वाली आर्क, यहाँ पे ये देखिएगा ये यूं आर्क लगा ली हमने और यहाँ पे रख के ये पहली आर्क और इस आर्क के ऊपर रख कर हमने ये दूसरी आर्क लगा ली इस तरह। अब यहाँ पे रख के तो ये वाली आर्क लगा ली। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने इस आर्क में से और इस पॉइंट में से लाइन पास करनी है। इस पॉइंट से स्टार्ट करके जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है यहाँ से लाइन पास करेंगे इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, और इधर एरो लगा लेंगे। इसी तरह से पॉइंट E में से और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है यहाँ से पास करेंगे। ये थोड़ा जो पहले मैंने एक्सरसाइज का नेम लिखा हुआ है उसके ऊपर आ रही है लाइन, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने ध्यान से स्टेप्स देखने हैं और जब आप करो तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे से रख के स्टार्ट कीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, यहाँ से C से लेके E तक खोल लें। ये आपके स्क्वायर की बेस है, जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है उसकी बेस है ये। यहाँ पे रख के ये पहली आर्क और पॉइंट E पे रख कर इस लाइन पे भी आर्क लगा लें। ये 90 के लाइन जो है ये मैंने थोड़ी सी रॉन्ग ड्रा कर दी, थोड़ी सी एग्जैक्टली इस पॉइंट में से नहीं पास की, तो ये लाइन थोड़ी इस तरह से होगी। अब देखिएगा ये सीधी हो गई है। जी तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये मिला आपको, ये वाला, और एक पॉइंट ये मिला है। ये मैं बोल्ड सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज इसको बोल्ड आपने नहीं करना। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें ऐसे, तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। ये पॉइंट है CE और G तक हम पॉइंट्स ले चुके हैं, तो नेक्स्ट हम पॉइंट ले लेंगे HI। और यहाँ पे हम साथ में क्वेश्चन क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया, रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो CHIE इज रिक्वायर्ड स्क्वायर whose area is equal to sum of बल्कि लिखेंगे एरिया ऑफ सम ऑफ, स्टेटमेंट थोड़ी सी हमने गलत कर दी, एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्क्वायर्स having sides थ्री सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह से लास्ट में आपने जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।